वेलकम बच्चों। तो बढ़ाते हैं अपने चैप्टर को आगे। हम इससे पहली क्लास में पढ़ चुके हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में और उसको ग्राफ के थ्रू प्रूव भी करना शुरू कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बढ़ाएंगे आगे सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के प्रूफ को लेकर। तो जैसे कि लेट खैर पहले लिख दिया था हमने, आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है हर इक्वेशन के लिए, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो बस फॉर्मेलिटी रहता ही है, डेरिवेशन जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं लेट और ये ग्राफ, ये आपको एक ही बार बनाना है और उसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ अकॉर्डिंगली चलेगा। इस बार जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास आ रही है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमारे पास रिलेशन है ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज इक्वल्स टू s, मींस डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ v वर्सेस t के बीच में है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। टोटल वेलोसिटी ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है कांस्टेंट एंगल के साथ। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, दोनों साइड से दिखा सकते हैं, टाइम टेकन। तो अब की बात हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए जो हम लोग जानते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एरिया ऑफ द ग्राफ। अगर आप एरिया चेक करें तो ये वाला एरिया हमारे पास आ जाएगा, जिसको यहाँ पर हल्का सा शेड कर देते हैं। एरिया कवर्ड बाय लाइन और कर्व ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सिस। तो ये पूरा का पूरा शेप आप देख ही रहे होंगे, ट्रेपेजियम का एरिया है जिसको आप रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल का सम भी बना सकते हैं। तो जैसा आपको मालूम हो उसके अकॉर्डिंगली आप कर लेंगे और शुरू करते हैं इसको। तो हम कहेंगे एज फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट is obtained from area of graph। तो यहां पर जो s का फॉर्म है that will be equal to area of, स्प्लिट कर लेते हैं बेटर रहेगा। एक ये ट्रायंगल आ रहा है और एक ये रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल नाम है OADE, OADE प्लस ट्रायंगल ACD। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ, ट्रायंगल के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बढ़ाएंगे इसको आगे। अगर हम इसको लिखते हैं s इज इक्वल्स टू, तो एरिया निकालते हैं। रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है, लेंथ आप कह लो o से a तक और ब्रेथ o से e तक, ये इंटरचेंज करके भी आप लिख सकते हो। तो पहले वाले पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं OA मल्टीप्लाइड बाय OE, ये हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट अगर हम लिखेंगे तो ये जाएगा ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ base is AD and height is CD, तो half into AD into CD, ये एक्सप्रेशन बना है। थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो CD को हमने पहले भी देखा था। अगर आप इसको लिखते हैं OA एज इट इज रहने देते हैं, OE एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल के लिए, प्लस हाफ AD को हम OE के बराबर लिख सकते हैं ताकि वैल्यू एक साथ ही रखी जा सके। तो AD इज इक्वल टू OE एंड CD कैन बी रिटन एज AP। तो ये हमने इंटरचेंज किया है, वैल्यूज को थोड़ा थोड़ा बदल दिया है। ये फैक्टर इसकी जगह आया है, ये फैक्टर इसकी जगह, बाकी सब फैक्टर पहले की तरह ही हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन रहा है OA इंटू OE प्लस हाफ इंटू OE को अभी भी ऐसे रहने देते हैं, और जो AB है इसको अब हम लिखेंगे AB, इसे हम लिखेंगे O से लेकर B तक पूरा एक्सप्रेशन माइनस OA। तो ये हो गया है OB माइनस OA। ये सब कुछ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट है, मैथमेटिकल एंजॉयमेंट कह सकते हैं, जैसा कि हम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूशन इजीली हो सकता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ OA इज U, OE इज T, OB इज V। सो वी आर गेटिंग OA इज U into T, हाफ into T एंड दिस इज V माइनस U। ये हमारा एक्सप्रेशन बन चुका है डिस्प्लेसमेंट का, जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और हमें हमारी एग्जैक्ट फॉर्म मिल जाएगी। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने प्रूव किया था v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो अगर यहां से u को इस तरफ ले आए, v माइनस u, ये बन जाएगा AT, और इसी v माइनस u की जगह ये v माइनस u की वैल्यू AT हमें पुट कर देनी है। तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, हमें मिलेगा
रिलेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इंटू t इंटू ए टी, और t इंटू टी कंबाइन करेंगे तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, ये हमारा रिलेशन बना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। सिंपल इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट जो कि एरिया के बराबर है, स्प्लिट करके ट्राइंगल और रेक्टेंगल में स्प्लिट किया, उनके फॉर्मूले लगाए और मैथमेटिकली एंजॉय करके हमारा रिजल्ट आया है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसे एक बार नोट कर लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो बढ़ाते हैं हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर आपने सेकंड को अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, आपने प्रैक्टिस कर ली है, आपको अच्छे से आ गया है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर जाएंगे, क्योंकि उसको करने का भी पैटर्न सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जैसा ही है। देख लेते हैं क्या है, जैसा हम पहले कर ही रहे थे, मैंने ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस किए नहीं है, बस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया है, एक्सप्रेशन लिखा है। यहाँ पर भी क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है, तो डिस्प्लेसमेंट हम एरिया से ही निकाल रहे हैं, वही मेथड चल रहा है, सेम मेथड, ट्राइंगल और रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया, एरिया का फॉर्मूला लगाया और ये एक्सप्रेशन बना दिया। अब यहाँ से हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए थोड़ा सा चेंज क्या किया था कि हमने v माइनस यू की वैल्यू को at के बराबर रखा था। अब की बार हमारी जो इक्वेशन है उसमें डिमांड है कि टाइम नहीं चाहिए, बाकी सारे एक्सप्रेशन चाहिए, तो टाइम यहाँ से हटाना होगा और थोड़ा सा हम स्टेप, ये पुराने पैटर्न पर ही चल रहा है, उसके बाद अब हम यहाँ से क्या करेंगे, t की वैल्यू को बनाएंगे, t की वैल्यू a को नीचे भेजकर बन जाएगी v माइनस यू अपॉन a। अब की बार ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ t, v माइनस यू की जगह t की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो एक्सप्रेशन क्या बनने जा रहा है देखते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1 हमें मिला s इज इक्वल्स टू u, t की जगह रखेंगे, यहां भी रखना है, तो v माइनस यू अपॉन a हाफ v माइनस यू अपॉन a इंटू v माइनस यू। तो दिख ही रहा होगा आपको, ये u मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a है, यहां से u माइनस v माइनस यू दो बार है तो उसको v माइनस यू का होल स्क्वायर कर लेंगे और अपॉन में 2a आ जाएगा, ये होल स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये इसके एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमें मिल रहा है 2a, यहाँ 2 नहीं है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 uv माइनस यू स्क्वायर, इधर a माइनस v का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu, और ये s, 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2as आ रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu, और अब अगर आप ध्यान से देखें तो 2vu प्लस और माइनस में कैंसिल हो रहे हैं दूसरे से, u स्क्वायर और माइनस 2u स्क्वायर से सॉल्व होकर माइनस u स्क्वायर बन जाएगा और एक v स्क्वायर हमारे पास बचेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बड़े ही आसानी से मिल रहा है हमें रिजल्ट, 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इज माइनस u स्क्वायर, और यही हमारा रिजल्ट है। इंटरचेंज करके लिखेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, और बाकी जैसा हमने लिखा ही था इसको, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा फाइनल रिजल्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का बन गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम रेडी कर चुके हैं, और अब बारी है इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करने की। इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखेंगे इसको। पहले फिलहाल के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ाते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स को आगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस, ग्राफ और इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, एक एक करके इनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। आपसे नेचर पूछा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ का फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स आता है, तो उसके लिए ग्राफ आपको कुछ ऐसा बनाना होगा। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इसमें जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल आ रहा है, यूनिफॉर्म मोशन। तो जो नेचर है, नेचर इज स्ट्रेट लाइन। आपसे जो पूछा है वो नेचर पूछा है,
तो नेचर बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। ऐसे ही फॉर नॉन यूनिफॉर्म के लिए अगर देखें तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा था अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो इसका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर आपको बनाने की जरूरत पड़े, आपको याद हो कि यूनिफॉर्म जैसे स्ट्रेट लाइन होता था, नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी बनाओ बट स्ट्रेट नहीं, बेटर इस तरह से कर्व बनाएंगे। तो अगर यहां नेचर पूछा गया आपसे तो नेचर इज कर्व, और आप इसको इररेगुलर भी कह सकते हो, जिगजैग होता है। इस तरह का फॉर्म हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए बनता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to time axis। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इसका जो ग्राफ है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो आप देख ही रहे होंगे जो भी डिस्टेंस इसने कवर किया था वो टाइम 0 पर था, कुछ टाइम बाद भी वही डिस्टेंस है, कुछ टाइम बाद और वही डिस्टेंस, और आगे टाइम पर भी वही डिस्टेंस। तो इट मींस आपको याद हो पहला ही ग्राफ बनाया था हमने, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि वो रेस्ट की सिचुएशन में आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही तीसरा अगर बढ़ाएं आगे तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। एग्जैक्टली ऐसा ही ग्राफ बनाने के लिए बोला है आपसे, टाइम और ये स्पीड टाइम ग्राफ है और पैरेलल टू टाइम एक्सिस ये लाइन बनानी है। इसका मतलब है कि टाइम 0 पर कोई सर्टेन वेलोसिटी, टाइम सर्टेन वैल्यू पर ये वेलोसिटी अभी भी वही है, आगे टाइम बढ़ने पर भी वही वेलोसिटी, और आगे टाइम बढ़ने पर भी वही वेलोसिटी। तो ये इस बात को बता रहा है स्पीड, एक्चुअली स्पीड टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंगली तो स्पीड इज कांस्टेंट। तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड। ये हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड बाय एरिया ऑक्यूपाइड बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, वो सब डिपेंड करेगा बॉडी की कंडीशन पर। आपसे पूछा है इस ग्राफ के केस में जो इस लाइन के नीचे का ग्राफ का एरिया आ रहा है उससे हमें कौन सी क्वांटिटी पता चलती है। तो सिंपल सा फंडा है, एरिया ऑफ ग्राफ निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्वांटिटी y और क्वांटिटी x एक्सिस का प्रोडक्ट करो, वेलोसिटी और टाइम का जो प्रोडक्ट है ये आपको क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर इज डिस्प्लेसमेंट। ये कुछ बेसिक पार्ट थे क्वेश्चंस के जो आपसे पूछे जाते रहते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ग्राफ से रिलेटेड, एक हल्का सा आइडिया देने के लिए था। अब तो आगे बढ़ाते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल है, किस तरह से हैं। पहला आ रहा है एग्जांपल 8.5 हमारे टेक्स्ट बुक का है। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये कह रहा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी of 72 km per hour in 5 minutes, assuming that the acceleration is uniform. Find first part बोला है the acceleration and second part the distance traveled by train for attaining this velocity. आपसे कहा है कि ट्रेन स्टार्टिंग है रेस्ट पोजीशन से, यानी कि गिवन फैक्टर बनाएंगे सबसे पहले। ये कुछ ऐसा है, फिगर बना लेते हैं। ट्रेन है, इनिशियल स्पीड 0 है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में चलती है और एक्वायर करती है फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू 72 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए आगे जो बोला है उन्होंने टाइम टेकन दिया गया है 5 मिनट्स, और आपसे पूछा है टाइम 5 मिनट का दिया है, और आपसे पूछा है कि एक्सेलरेशन निकाल के दो और डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकाल के देना है आपको। सॉल्व करेंगे इसको। गिवन में हमारे पास u 0 आ गया, v 72 किलोमीटर पर आवर है। तो अब ये ध्यान रखेंगे कि टाइम 5 मिनट दे रखा है, लेकिन हम इसको 5/60 आवर बना लेंगे क्योंकि ऊपर भी यूनिट हमारे पास आर नहीं है। तो 5 12 से कैंसिल होता है, 1/12 आर में टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। हमें जो कैलकुलेट करना है वो एक्सेलरेशन करना है और डिस्टेंस करना है।
तो इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, टाइम पता है, ए निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे, एक्सेलरेटेड मोशन है ध्यान रखना, इसीलिए हम एक्सेलरेटेड मोशन होने की वजह से यहां पर यूज कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। अदरवाइज हमारे पास सिंपल फॉर्मूले होते थे यूज करने के लिए। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज 72, u इज 0, a we have to calculate and t is 1/12। वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आंसर आ रहा है 72 इंटू 12 और सॉल्व करके अब आप इसको बना लेंगे। ये डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। सॉल्यूशन आप कर ही लेंगे इसका। सॉल्व करें तो सिंपल कैलकुलेशन है, 12 2 24, 12 7 84 और 85 86, 864 इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, अभी आप बुक में अगर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो वहां थोड़ा सा अलग तरीके से किया गया है। वहां पर आपको ये स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए दिया है, टाइम को भी सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है और आप उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर वैसे करके देखें तो वो काम भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए u 0 है, v 72 किलोमीटर पर आवर है, तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 इंटू 72, इससे आंसर कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकेंड में। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो 4 5 4 20 मीटर पर सेकेंड आया है। टाइम आपको 5 मिनट दिया है, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 60 300 सेकेंड हो गया। अब सॉल्यूशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज 20, u इज 0, ये हमें निकालना है, एंड t इज 300। तो ए का आंसर 20/300, कैंसिल करेंगे 0 से 0, 2 13 से 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तरीका ये भी है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, उसके बाद इसी में डिस्टेंस ट्रेवल भी आपसे पूछा है, उसको भी यहाँ निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल की बात करेंगे तो जो हमारा पहला मेथड चल रहा था उसके अकॉर्डिंगली बेटर है, आपके पास टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस है। आप सेकेंड इक्वेशन को लगाएं यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको रिजल्ट मिलेगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, जिसमें s निकालना है, u इज 0 तो पूरा खत्म हो गया, हाफ इंटू a, जो हमने यहाँ पर a निकाला था ये 864 है, जो कि 72 इंटू 12 है, तो मैं 72 इंटू 12 लिख लेता हूँ इसको। और t जो स्क्वायर में है तो t की वैल्यू हम ऑलरेडी बना चुके थे, 1/12 का स्क्वायर है, तो 1/12 का स्क्वायर। तो बेसिकली अब इसको सॉल्व करना है सिंपल वे में, तो एक 12 से एक 12 कट जाएगा, एक 12 नीचे रह जाएगा। उस 12 को भी अगर हम फिर से काटें तो 12 6 72 होता है, और 2 से इसको काट दें तो ये 3, डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर। इस बार आंसर किलोमीटर में होगा, आपको मीटर में करना है तो मीटर में आप जानते हैं 3000 मीटर होगा। उसको हम अपने दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इज 0, हाफ इंटू a, a इज 1/15 एंड t हमने कैलकुलेट किया था 300, तो 300 इंटू 300, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 2 15 से चला जाता है 150 हो गया, 15 10 टाइम्स 300 इंटू 10 सॉल्व करोगे तो ये 3000 मीटर भी आ रहा है। तो मेथड ये भी ठीक है, मेथड ये भी ठीक है। आपका कन्वर्जन आप कैसे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जांपल 8.6, देख लेते हैं ये भी क्या कहता है। इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में दिया गया है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। आपको एक कार एक्सेलरेट करते हुए दी गई है स्टार्टिंग फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, तो आपको एक्सेलरेशन और डिस्टेंस निकालना है। अगर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखें तो फिगर के अकॉर्डिंगली जो कार है वो पहले चल रही थी 18 किलोमीटर पर आवर पर ट्रेवल करती है और पहुंच जाती है स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर पर, जिसमें टाइम इसने लिया है जस्ट 5 सेकेंड का, और आपसे एक्सेलरेशन भी पूछा है और डिस्टेंस ट्रेवल भी मांगा गया है। तो गिवन फैक्टर अगर तैयार करेंगे तो गिवन इज u 18 किलोमीटर पर आवर, v is 36 किलोमीटर पर आवर, and a we have to calculate
एस वी हैव टू कैलकुलेट, हाँ टी हमें दिया गया है 5 सेकेंड। अब टाइम क्योंकि सेकंड में है तो बेटर है हम ऊपर की वैल्यू को भी सेकंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। उसके लिए 5/18 इंटू 18 कन्वर्जन हो गया मीटर पर सेकंड का, जो कि बन रहा है 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 इंटू 36 ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकंड में, और ये डबल आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड का केस। टाइम हमारे पास दिया हुआ है। तो यूजिंग पहली इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड और टाइम हमें मालूम है। तो v is equal to u plus at, v is 10, u is 5, a we have to calculate and t is also 5। तो 10 minus 5 ये 5 ही बन रहा है, 5a बन जाएगा एक्सप्रेशन। तो 5 से पूरा 5 कट जाएगा और आप देख ही रहे होंगे a की वैल्यू कुछ लोगों को लगता है 0 आ गया। एक्चुअली अगर हम इसको स्टेप वाइज लेकर जाएं तो ऐसा कर लेते हैं, ये है 5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए, 5 से 5 काट के 0 नहीं है बल्कि 5 के अपॉन में 5 जा रहा है, तो ये आंसर देगा आपको 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें मिल गया। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालने के लिए यूजिंग फर्स्ट और सेकंड दोनों, सेकंड और थर्ड दोनों इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें वैल्यूज दी गई हैं। तो इस बार ऐसा करते हैं, थर्ड इक्वेशन को लगा लेते हैं। यूजिंग थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v इज 10 तो 10 का स्क्वायर, u इज 5 तो 5 का स्क्वायर, 2 इंटू a हम निकाल चुके हैं 1, हमें s की जरूरत है, तो ये बन जाएगा 25, ये हो जाएगा 2s और ये हो गया 100। तो इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 इज 75, तो s का आंसर बन गया है 75/2। 75/2 आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा 37.5 मीटर। आप सेकंड इक्वेशन से भी निकालेंगे, उससे भी। रहा है एग्जांपल 8.7, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है ये कहता है द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये जो अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर बोला गया है, इसको बहुत ध्यान से मार्क करने की जरूरत है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो आगे है, in opposite direction of the motion, if car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it traveled during the time। आपसे कहा गया है कार है जो इनिशियल स्पीड पर चल रही है, हमें नहीं पता कितना, बट उसने 2 सेकंड लिया रुकने में, जब उस पर ब्रेक लगाया गया, ब्रेकिंग एक्शन डेवलप किया गया और ये मोशन को अपोज करा रहा है, जिसने फाइनली इसको रोक दिया, फाइनल स्पीड 0 बना दी है। तो अगर हम गिवन फैक्टर की बात करें, आपसे पूछा है कितना डिस्टेंस में ये रुकी है इस गिवन टाइम में, तो आप अगर गिवन फैक्टर की बात करें तो हमें फाइनल स्पीड मालूम है 0, एक्सेलरेशन हमें मालूम है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए इसको हमें माइनस लेना होगा। ये रोकने वाला है, रिटार्ड करने वाला है, एक तरह से रिटार्डेशन है। टाइम हमें 2 सेकंड दिया है, डिस्टेंस हमसे पूछा है, तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस तो हमें सेकंड इक्वेशन से मिलता है। यूजिंग सेकंड इक्वेशन, तो वो कहती है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। t हमें मालूम है, a हमें मालूम है, t मालूम है, बट u नहीं पता। u तो हमें नहीं पता बट v पता है, तो पहले हम u को निकालेंगे। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस a t, तो u हमें निकालना है, v इज 0, a इज -6 एंड t इज 2, तो 6 इंटू 2 -12, उधर जाकर +12, तो u इज 12 मीटर पर सेकेंड। u हमें मिल गया, इस u का हम यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे, 12 इंटू 2 प्लस हाफ इंटू -6 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 1 2 से 1 2 काट दो, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, तो 24 माइनस 12 यानी कि 12 मीटर। 2 सेकंड में कार इतने स्पीड से चल रही थी, इतना रेट था उसका स्पीड का चेंज होने का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, कि उसको 2 सेकंड बाद भी 12 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ा ब्रेक लगाने के बाद। तो यहां से हम ये कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं कि क्यों गाड़ियों को चलते वक्त उनके बीच में हमेशा गैप मेंटेन करने की जरूरत पड़ती है। क्यों ड्राइवर जब गाड़ियां चलाते हैं स्पेशली हाईवे पर, तो एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल तक का डिस्टेंस प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना पड़ता है, सो दैट उसको ब्रेक लगाने के दौरान अगर कोई इमरजेंसी में ब्रेक लगाना ही पड़े तो इतनी डिस्टेंस मिल जाए कि वो बिना कोलाइड किए, बिना एक्सीडेंट के गाड़ी को सेफली रोक सके। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चंस। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं,
एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इन्हें एक बार ट्राई करना है। नहीं हुआ तो हम अगली क्लास में उनका सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक लेकिन आप इन क्वेश्चंस को, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, पॉज करके इनको नोट कर लेंगे और इनको प्रैक्टिस करेंगे। होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। नहीं होता है तो आप अगले क्लास में इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बस अब ये चैप्टर हमारा अबाउट टू फिनिश है। अगली क्लास तक हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की और उसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। तब तक के लिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।